जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। वंदहु गणपति से वगैरह महावीर बजरंग। बेगन रहित पूरण करऊं रघुवर कथा प्रसंग। लखन सिया राम चंद्र जी की जय। दो समाज निमिराजो रामा रघुराजु नहाने प्रता सिया रामा। बैठे सब बट बिटप तर रामा मन मलिन कृष गात सिया रामा। निमिराज जनक जी और रघुराज श्री रघुनाथ जी तथा दोनों ओर के समाज से दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। ये महीश्वर दशरथपुर वासी जय मिथिलापति नगर निवासी। हंस वंश गुर जनक पुरोधा जिन जग मनु परमातु शोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले, जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुरी में रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित संतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदायक मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लगे कनन उपदेश अनेका सहत धर्म नयन विरत विवेका। कौशिक कहीं कहीं कथा पुरानी समझाई सब सभा सुबानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेक उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौश कहीं कहीं हो नाथ काली जल बिनु सबु रहे हो। मुनि कहा उचित कहत रघुराई गयो बीती दिन पार लड़ाई। तब रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे। विश्वामित्र जी ने कहा कि रघुनाथ जी की उचित ही कह रहे हैं। 2.5 पहर दिन बीत गया। ऋषि रुख लखई कहाँ तिरुहराजो यहाँ उचित नहीं आसन आजो। कहाँ धूप छल सबई सुहाना पाई रजाई सु चले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरुराज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। तब सब आज्ञा पाकर नहाने चले। तेहि अवसर फल फूल दान रामा मूल्य अनेक प्रकार सिया रामा। लाई आए बंचर विपुल रामा भरे भरे कावे भर सिया रामा। उसी समय अनेक प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बगियों और बोझे में भर भर कर वनवासी ले आए। कामद बेगिरि राम प्रसादा अवलोकत अपरत विषादा। सर सहित वन भूमि विभागा जनूप मगत आनंद अनुरागा। श्री रघुनाथ जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र में ही दुखों को स्वार्थ हल लेते थे। वहां के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेली बेटब सब सफल सफूला बोलत खगन मग अनिल अनुकूला। तेहि अवसर वन अधिक ऊंचाहूं त्रिविध समीर सुगत सब काहूं। बेल और वृक्ष सभी फल और फूल से युक्त हो गए। पक्षी पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही थी। जाहि नवैनी मनोहर ताई जनु महिम करती जनक पहुनाई। सब लोग नहाई नहाई राम जनक मुनि आई सुपाई। देखहि देखहि तरवर अनुरागे
जहाँ तहाँ पुरजन उतरन आगे, दल मल फूल कंद निधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुर वासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र सुंदर और अमृत के समान अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, फूल और गंध। सादर शब कहाँ राम गुर रामा, पठाए भरी वीर भार सिया रामा। पूज ही पतर सुर अतिथि रामा, गुर लगे कारण फल हार सिया रामा। श्री रघुनाथ जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास भोज्य भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरुओं की पूजा करके फलाहार करने लगे। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की, जय श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।